मोदी जी के राज में महिला बहुत सुरक्षित है। हम अपने आप को बहुत सुरक्षित मानते हैं। पूजा करती हैं मोदी जी की, क्योंकि वो पूजा के लायक है। हाँ, सब सुरक्षित है। क्यों आई है यहाँ पे? मोदी जी के हक मांगने आए, मोदी जी के लिए हक मांगने आए, मोदी जी को जिताने आए। मोदी जी तो कोई नहीं है मोदी जी के अलावा? मोदी जी के अलावा हमारा कोई नहीं है। कौन है आपका राजनीति में? आपका कुछ होगा, मेरा तो नहीं है। जिन्होंने बहनों के लिए सोचा राम अवतार वही है। राम अवतार है, कलयुग का राम अवतार है वो। जिनको समझ नहीं है वो अभी नहीं समझ रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। महिला आरक्षण बिल जो वर्ष 2023 में ही पास हो चुका है, बावजूद इसके महिला आरक्षण बिल की आड़ में परिसीमन बिल पास करना चाहती थी बीजेपी, और वो बीजेपी ने प्रोपेगेंडा किस प्रकार से रचा है उसकी कुछ तस्वीरें यहाँ देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है कि महिलाओं के अधिकारों परिवार के खिलाफ कांग्रेस और विपक्ष के विरोध में महिला का मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। तमाम बीजेपी से आई हुई महिलाएं हैं जो मुख्यतः कह रही हैं कि जो है विपक्ष महिला विरोधी। अब चलिए सीधा इन्हीं लोगों से एक एक करके सवाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्वाति मालीवाल भी इस वक्त आपको दिखाई दे रही होंगी। स्वाति मालीवाल जो अभी अभी बीजेपी में शामिल हुई है वो भी आ चुकी है, और कुछ ही देर में सीएम रेखा गुप्ता भी आएंगी। तो आइए महिलाओं से ही बात कर लेते हैं महिला आरक्षण बिल पर, सुरक्षा पर। क्या नाम है आपका? तारा शर्मा। कहाँ से आई हैं? दिलशाद गार्डन। क्यों आई है यहाँ, क्या हो रहा है? ये हो रहा है जो मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पेश किया था कि नारियों को भी संसद और विधानसभा में स्थान मिलना चाहिए, सीट मिलनी चाहिए। उसके लिए बात की, जितने विरोधी पार्टियां सबने विरोध किया, पास नहीं होने दिया बिल। महिला आरक्षण बिल? हाँ जी, महिला आरक्षण। लेकिन वो तो 2023 महिला आरक्षण बिल पास हो गया, लेकिन सीटें बढ़ाने वाली भी तो बात है ना। जैसे जनसंख्या तो बढ़ गई है, पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? 543 में बढ़ा देनी चाहिए सीटें, ये तो अच्छी बात है। हाँ, वही तो कह रहे हैं। तो परिसीमन बिल लाने की आवश्यकता क्या पड़ी? नहीं, सीटें बढ़ाएंगे तभी तो महिलाओं को भी मौका मिलेगा ना ज्यादा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, पॉपुलेशन तो बहुत बढ़ गई है ना। तो उसके लिए मोदी जी ने सही करा, महिलाओं के लिए आरक्षण बिल जो लाए। बीजेपी महिला हितैषी है आप कह रही हैं? बिल्कुल पूरी तरह। मोदी जी तो बहुत ज्यादा हितैषी है, महिला के हितैषी है। हाँ, क्या किया मोदी जी ने ऐसा? अरे मोदी जी ने कितने महिलाओं के लिए कितने काम किए हैं। ये उज्ज्वला योजना है, मुद्रा योजना है, मातृत्व योजना है, और भी बहुत सी योजना है जो मोदी जी ने महिलाओं के लिए अलग से किया है। सब कर दिया बहुत। मणिपुर में जो महिलाएं नग्न करके घुमाई गई, मणिपुर में कुछ ऐसा हुआ होगा कि वो जो भी हुआ वो गलत है। उन्नाव रेप पीड़िता बेचारी दर दर भटक रही है। मैंने इंटरव्यू किया उसका। नहीं, उसका भी सपोर्ट करना चाहिए। हाथरस में अरे ये तो सब वही बात है ना कि वो थोड़ा सा जातियों में बांट देते हैं ना ये लोग, विपक्षी लोग ज्यादा वो उसका करते हैं। न्याय तो मिलना ना, वो देखो मैं कहती हूँ महिला को सम्मान मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए, उसका सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन जो विपक्षी पार्टियां कैसे बांट रहा है, विपक्ष कैसे बांट रहा है समझाइए। विपक्ष ऐसे बांट रहा है कि जैसे कोई दलित महिला, दलित के साथ कुछ हो गया तो वो दलित करके पहुंच जाएंगे, या फिर किसी दलित के साथ मुस्लिम महिला के साथ कुछ हो गया तो पहुंच जाएंगे। लेकिन बाकी और भी जगह तो कई अत्याचार होते हैं। दिल्ली में कितना ज्यादा वो हो गए, मर्डर हुए, उसके लिए कोई खड़ा नहीं होता। दिल्ली में तो बीजेपी की ही सरकार है। वो पहले की बात है, अभी तो बीजेपी की सरकार है। पहले की तो हाथरस बना तो पहले का केस है, हाथरस का अभी का केस थोड़ी है। पहलवानों का प्रदर्शन। क्या नाम है? मेरा नाम गीता सिंह है, मैं दिलशाद गार्डन मंडल अध्यक्ष हूँ। बताइए क्या कहना चाहेंगी, कैसे है विपक्ष महिला विरोधी? जो मैं हमारी माता बहनों के हित में जो बिल पास होना था वो बिल पास नहीं हो पाया, तो इसलिए हमारी माता बहनें अपने हक के लिए लड़ रही हैं, रोडों पे निकली हुई है। उन्हें अपना हक चाहिए। अच्छा, आप भी महिला हैं, मैं भी महिला हूँ, बताइए महिला सच में सुरक्षित है आज? नहीं, महिला सुरक्षित है। महिला को ये महिला है, महिला अपने आप को सुरक्षित करेंगी। रेप हो रहे हैं उन्नाव से लेके हाथरस से लेके पहलवान तक, और देश भर में महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है, रात में घूम नहीं पाती हैं, फोन छीन लिया जाता है। सुरक्षित है हम लोग? नहीं, वैसे तो हम नहीं कह सकते, मतलब फिर भी अपने आप को हम तो सुरक्षित मानेंगे ही। जबरदस्ती का मानेंगे? जबरदस्ती की बात नहीं है, सुरक्षित हमारे लेडीज
विकृत मानसिकता के लोग होते हैं ना, जो महिलाओं के साथ इस तरह का काम करते हैं, विकृत मानसिकता के लोग होते हैं और ज्यादातर यही करते हैं विकृत, क्योंकि मानसिकता खराब होती है। और बाकी महिलाएं वैसे सुरक्षित हैं और वो तो घर में भी कर देते हैं कई लोग। अब उनको क्या करोगे? मोदी जी घर घर जाके थोड़ी बोलेंगे। क्या है, कानून तो बनाया ही है ना महिलाओं के लिए। मोदी जी के राज में महिला बहुत सुरक्षित है, हम अपने आप को बहुत सुरक्षित मानते हैं। क्या नाम है? फूल नहीं चिंगारी है। कांग्रेस द्वारा नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। क्या नाम है आपका? अनायता भाटी। क्या कहना चाहेंगी? नारियों का अपमान हो रहा है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ना तो मेरे दादा राजनीति में रहे, ना मेरे पापा राहुल गांधी की तरह। उसकी तो दादी भी प्रधानमंत्री रही और सोनिया गांधी जो हिंदुस्तान की नहीं थी, उसके बाद भी हिंदुस्तान पे राज किया। अब खुद की बहन भी है, अखिलेश यादव की वाइफ डिम्पल भी है, तो हमारा तो कोई नहीं है। जब नारी शक्ति, हमारे मोदी जी हैं या नहीं? वही बता रही हूँ, जब नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल पास करवाया जो इतने सालों से पेंडिंग था 2023 में, और जब जिस दिन ये लागू होना था तो अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं एक बात पूछती हूँ, अपोजिशन कह रहा है कि टोटल 543 सीटें होती हैं लोकसभा में, उसमें दीजिए महिलाओं को भागीदारी, हमें तो आज चाहिए। आप बतौर महिला नहीं चाहती कि हमें आज हिस्सेदारी मिले? देखिए एक बात बता दूं, उसकी फिजूल की बातों में मुझे कोई भरोसा नहीं। मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ, नारी शक्ति बंधन अधिनियम जब बिल पास हो गया था और वो लागू होना था, तो क्यों नहीं लागू होने दिया? हिंदुस्तान की 50% आबादी महिलाओं की है, तो क्यों नहीं हमें आगे बढ़ने दिया? 33% आरक्षण काहे दे रहे हैं? 50 देना चाहिए ना हम लोगों को। देखिए बात सुनिए, 33 दे रहे हैं हमको। उनकी बातें, ओ 50%, ओ माय गॉड, तो अभी तक दिया क्यों नहीं था? उनकी तो खुद की दादी प्रधानमंत्री थी, तो महिलाएं समझ में नहीं आई थी। मैं कह रही हूँ उनका छोड़िए, मेरा सवाल है बतौर महिला कि आपको नहीं लगता हम लोगों को 50% हम खुश है 33%? 33 हम बहुत खुश है, हम बहुत खुश है। ये तो वो वाली बात है, 33 उतना मिल जाए हमें ना, उतने में हम नहीं, हम बहुत, हमारे लिए बहुत है, हम बहुत है, हमारे लिए बहुत है। जो बिल इतने सालों से पेंडिंग था, आज जब लागू हुआ तो लागू क्यों नहीं हुआ? हम एक आम परिवार से, हमारा तो कोई नहीं है मोदी जी के अलावा। मोदी जी के अलावा हमारा कोई नहीं है। बहुत है, कौन है आपका राजनीति में? आपका कोई होगा, मेरा तो नहीं है। जिन्होंने बहनों के लिए सोचा, एक बात बोलती हूँ, जब पहली बार प्रधानमंत्री बनकर आए, शौचालय से लेकर संसद तक पहुंचाया बहनों को, पहले वो दिया जो बहनों के पास नहीं था। सच कह रहे हैं, अपनी पत्नी तक का नहीं सोचा मोदी जी ने, तो और महिलाओं का तो क्या बोलूं? यहाँ पर बिल्कुल झूठ है। उन्होंने तो पत्नी के साथ अपना एक दिन भी नहीं बिताया। उन्होंने तो हाथ जोड़ के अपना, वो तो कभी शादी करना ही नहीं चाहते थे ना उन्होंने की। ये एक बकवास है बिल्कुल। लेकिन जो पत्नी है, ये देखिए एक जिम्मेदारी, ये बिल्कुल बकवास बात है। बिल्कुल आपको राहुल ने तो नहीं भेजा। निश्चिंत रहिए, आप मुझ पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। सवालों का जवाब, मैंने कहा जो सवाल उठते हैं, आप महिला हैं, उन्नाव रेप पीड़ित, सवाल का जवाब देती हूँ। उन्होंने अपनी, जिससे भी उनकी शादी आप कहते हो, उसको बंदी बनाया, उसको मारा, उसको पीटा, उसको कमरे में रखा। आप उनसे पूछिए, वो पूजा करती हैं मोदी जी की, क्योंकि वो पूजा के लायक है। आज हम बहनों को जब 33% का रिजर्वेशन उन्होंने दिया, नारी शक्ति बंधन अधिनियम नियम लागू किया, बिल पास किया, नियम लागू होने वाला था, तो अपोजिशन ने पलट गए। मैं पूछती हूँ अपोजिशन से, परिसीमन बिल के बारे में पता है आपको? बिल्कुल पता है। क्या है? परिसीमन होगा। देखिए जहाँ जितनी संख्या है, परिसीमन जहाँ जितनी संख्या है, जहाँ पर जितनी संख्या है, उसी के अनुसार से आपका परिसीमन होगा, उसी के हिसाब से सीट बनेगी। क्या है परिसीमन बिल? बता तो रही हूँ आपको कि जैसा हमारे पास अभी क्या आंकड़ा है लोकसभा में सीटों का? अभी क्या तब बता रही नहीं सीटें 550 कुछ है ना, 43 543, हाँ 543, वही 550 के आसपास। और आपको बुरा क्यों लग रहा है? अब 200 महिलाएं संसद में बैठी होंगी, संसद में बैठी होंगी सांसद बनकर। अगर मानिए, मैं अपने लिए कहती हूँ, मुझे रिजर्वेशन मिलता और मैं सांसद बनती, तो मेरी आसपास की बहनों की परेशानी तो मैं ही समझ सकती, उनकी परेशानी को मैं समझ सकती कि वो किस परेशानी से जूझ रही हैं।
और वो परेशानी मैं संसद के अंदर रखती। अभी बीजेपी नहीं रख रही है अभी कंगना रनौत है, बीजेपी की इतनी नेता मंडली है, वो लोग महिलाओं की बात नहीं रख रही है। देखिए, मेजॉरिटी का मतलब समझती है, 50% महिलाएं हिंदुस्तान में हैं, तो कितनी महिलाएं हैं जिनकी बातें हैं, वो चंद लोग क्या रखेंगे? अच्छा, मुझे ये बताइए, महिलाएं भी क्या बटी हुई हैं? क्योंकि मणिपुर भी, उन्नाव भी, हाथरस भी, वो भी तो महिला है ना, सोचिए जरा। मतलब समझे नहीं, मैं तो आपका मतलब ही नहीं समझी जी। 33% रिजर्वेशन कांग्रेस ने रोका, जो गलत किया है, और हम उसी बात का जवाब देने आए हैं, और उसी के लिए इकट्ठे हैं। और हम आज देश की हर बेटी राहुल गांधी से जवाब मांग रही है कि राहुल जी, आपने ये जो मान सम्मान नारी को मिला था, उसे कैसे रोका? मान सम्मान नारी को मिला था, उसे कैसे रोका? क्या नाम है आपका? क्या बोले? नाम? कहाँ से आई हैं? क्या प्रतिक्रिया है आपकी? हमें है कि नारियों का सम्मान मिले, नारियों को। दूसरा क्या है, राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, क्या सिर्फ उनके फैमिली वालों में सिर्फ वही लोग आगे बढ़नी चाहिए, आम औरतें आगे नहीं बढ़नी चाहिए? जैसे कि उनके फैमिली में एक मोदी जी 2014 से हैं सत्ता में, 14 से लगातार हैं, अब तो 26 चलने को आ गया, 10 साल का आंकड़ा भी पार कर चुके हैं। आपको नहीं लगता तभी ले आना चाहिए था महिला आरक्षण बिल? और अब तो क्या पास भी हो गया नारी वंदन बिल। उन्होंने क्या नहीं किया नारी के लिए? बताइए, आप बताइए मुझे, क्या नहीं किया? वो जब नहीं थे, उनसे पहले, जब वो आए उनसे पहले नारियों को सम्मान मिलता था। नारियों के लिए, औरतों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया? वो तो भगवान है, हम सब उनको भगवान, मोदी जी को भगवान बिल्कुल मानते हैं। उनका कोई नहीं है, वो सब पब्लिक के लिए करते हैं। बोलते हैं मेरे पब्लिक के लिए वो करते हैं। उनका कौन है आप बताओ? फैमिली में जैसे मणिपुर, हाथरस, महिला पहलवान, ये भी तो महिलाएं ही थी। मैंने सबके आंदोलन कवर किए, मैंने सबके आंदोलन कवर किए। उस समय उन्होंने क्या नहीं किया? उस समय भी उन्होंने किया। अभी तक न्याय नहीं मिला। हाथरस वाली बेटी तो अभी दिल्ली में बैठी हुई थी, मैं उसका इंटरव्यू करने गई थी, परेशान थी। और पार्टी रहती तो किया है, उन्होंने तो बहुत कुछ किया है। आप पूरा जानना चाहते हैं तो पूरा चीज जानो कि उन्होंने क्या नहीं किया है। क्या बताइए, विपक्षी पार्टियों को मोदी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि मैं भी उनकी भक्त हूँ, और जितनी भी बहनें आज सब यहाँ भक्त है। आप देख सकते हैं कि जिस टाइम चूल्हों पे धुआं में लेडीज खाना बनाती थी ना, उस टाइम वो मोदी जी ने घर घर सिलेंडर पुछवाई। अब महिलाएं शौचालय लेके जाती थी ना खेतों में, और औरतों को यह देखना पड़ता था कि नींद भी पूरी नहीं तो होती थी, 3 बजे 4 बजे जाकर शौचालय जाती थी वे, और सुबह जेंट्स आना जाना शुरू कर देंगे, उस टाइम उन्हें शौचालय दिए। अब एक बात बताइए, इन बहनों से अगर उज्ज्वला योजना लाए, सिलेंडर दिया, लेकिन सिलेंडर के दाम भी तो बढ़ा दिए। पहले कहाँ 400-450 में मिलता था। एक बात बताइए, पहले आप सैलरी भी देख सकते हैं ना, मोदी जी घर से तो नहीं बना रहे हैं ना दाम, मोदी जी घर से नहीं बना रहे हैं दाम। अब आप फ्री भी तो देखिए, उन बहनों को फ्री भी तो सिलेंडर मिल रहे हैं, होली दिवाली पे फ्री भी सिलेंडर मिले हैं, और उज्ज्वला गैस जहाँ का 2-2 हजार रुपए में कनेक्शन होते थे। महिला सुरक्षित है, बिल्कुल महिला सुरक्षित है, और जहाँ भी चाल होती है वो विपक्षियों की होती है, मोदी जी का नाम गंदा करने के लिए, खराब करने के लिए। क्योंकि आप देख सकते हैं 33% आरक्षण के खिलाफ सिर्फ विपक्षी हुए हैं, लेकिन ये हमें कोई किसी का एहसान नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं और लेकर रहेंगे। और सिर्फ 33 क्यों चाहिए? आप भी महिला है, मैं भी महिला हूँ, आपको नहीं लगता हमारी भागीदारी 50 है? बिल्कुल है, तो 50 चाहिए हम लोग। एक बात बताइए, 50 चाहिए? अभी तो वो संसद में हंस रहे हैं, दांत फाड़ रहे हैं और जश्न मना रहे हैं। अगर मोदी जी कहीं 50 का कर देते तो बेड भी नहीं मिलते विपक्षियों को, हॉस्पिटल में बेड भी नहीं मिलते, क्योंकि वो भाई अब खुशी मनाने के लिए नहीं रहते, वो उन्हें टेंशन इतनी हो जाती कि हार्ट अटैक आता है। महिला आरक्षण बिल की बधाई तो पीएम मोदी 2023 में ही दे चुके हैं, अब पास हो गया। नहीं, हम महिलाएं हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हम महिलाएं, हम बहनें हैं, क्योंकि वे हमारे साथ हैं तो हम भी उनके साथ हैं। हमने किसी से छीना नहीं, 33% आरक्षण छीन नहीं रहे, ये हमारा अधिकार है, हम लेकर रहेंगे। अब एक बात बताइए, जो ये अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, विपक्षी जितने भी हैं, वो उन्हें किसी चीज से दिक्कत नहीं, महिलाओं का 33% आरक्षण से दिक्कत नहीं है। जो मेरा मानना है, उन्हें दिक्कत है परिवारवाद से, क्योंकि जो भी पद में बैठते हैं, इनकी बहन बेटियां माँ बीवी, यही
ही क्यों आती है और महिलाएं क्यों नहीं आती? और मोदी जी के यहाँ एक सम्मान महिलाएं है, एक सम्मान, क्योंकि वो कभी भी भेदभाव से नहीं देखते। कोई राशन दिया हो लॉकडाउन के टाइम, वो कभी उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की बहन है, आम पार्टी को सपोर्ट करती है। कहाँ की रहने वाली है वैसे आप? मैं उत्तर प्रदेश की हूँ, उत्तर प्रदेश। और मैं योगी जी की भी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपको ये बता दूँ। अच्छा, मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। तो उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित है बताइए? महिलाएं, कोई तो कहता है कि एनसीआरबी का आंकड़ा बताता है अव्वल नंबर पे है सुरक्षा के मामले में। कोई तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में कि 100%, मैं कहती हूँ कि 130% महिलाएं सुरक्षित है, क्योंकि जो जिस टाइम लड़कियां जाती थी ना कॉलेजों में, लड़के आवारा कड़ा पीछा करते थे, और आज जितने आशिक बड़े फिरते थे ना गुंडे, वो सब बिलों में छुपे हुए हैं। अगर उत्तर प्रदेश में हमारी बहनें रात को 1 बजे 12 बजे किसी भी टाइम घर पहुंच रही है, तो उनका बाल भी बाका नहीं हो सकता। अभी 12-1 बजे हम लोग घूम सकते हैं? 12-1 बजे 2 बजे 4 बजे उत्तर प्रदेश में आप घूम सकते हो, क्योंकि मैं वहाँ की बेटी हूँ। और वो पहले का टाइम था कि हम दिन में भी डरते थे। उन्नाव और हाथरस कांड कहाँ हुआ? अब एक बात बताइए कि कहते हैं ना कि अगर एक इंसान अच्छे काम कर रहा है तो उसके दुश्मन भी बहुत होते हैं, क्योंकि जो गलत करेंगे वो तो उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये मिला भगती विपक्षियों की चाल होती है और कुछ नहीं। मोदी जी का सिर्फ नाम खराब करने की कोशिश की जाती है। महिलाएं हैं जो आई हुई है, सीधे तौर पर सवाल जवाब देख सकते हैं। स्वाति मालीवाल भी मुख्य तौर पर जो अभी आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई है, वो भाषण दे रही है। आइए चारों तरफ की तस्वीरें दिखाइए। ये महिला सुरक्षा, महिलाओं की बात करते हुए बीजेपी। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। कहाँ से? आया नगर से। गया नगर? आया नगर आया नगर। कहाँ है? आओ इधर, थोड़ा शोर हो रहा है ना, इधर आओ। कौन कौन है? कौन कौन आया है? है मेरा परिवार। अच्छा, महिलाएं खुश है मोदी जी से? हाँ, बहुत खुश है। क्या किया मोदी जी? बहुत कुछ किया है। जैसे क्या किया? महंगाई एकदम कम कर दी। मोदी जी ने सिलेंडर दिया, राशन दिया, हर चीज दिया। महिला के लिए बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ। अच्छे दिन आ गए। बेटी के लिए, परिवार के लिए बहुत सोचा है। अच्छे दिन आ गए, सबको नौकरी मिल गई घर में। नौकरी मिले, लेकिन रोटी तो दे रहा है ना, मेहनत के कमा के तो दे रहे हैं ना, मेहनत के रोटी दे रहे हैं, चोरी का नहीं दे रहे हैं। क्या ये कौन है? जिंदाबाद रहेगा, हमेशा रहेगा जिंदाबाद। सुनिए, ये कौन है जो वीडियो बना रहे हैं? ये हमारे पति है। क्या काम करते हैं? टाइल्स का काम करते हैं। कितनी आमदनी है इनकी? अब वो अपने ऊपर है, जितना का आमदनी हो, कितने की काम होगा उतनी के सैलरी मिलेगी। 15-20 हजार है तनख्वाह? हाँ है। अच्छा, तो इतने में गुजर बसर हो जा रहा है हाँ, हो परिवार? जाता है, जितना है उतना में मेरा गुजर हो जाता है। हाँ, हो जाता है। अच्छा, आप महिलाएं एकदम सुरक्षित? हाँ, सब सुरक्षित है। क्यों आई है यहाँ पे? मोदी जी के हक मांगने आए, मोदी जी के लिए हक मांगने आए, मोदी जी को जिताने आए। मोदी जी जीतेगा, हमेशा रहेगा। तो जीते हुए मोदी जी तो? मोदी जी हमेशा यही जीतेगा। देश के लिए बहुत कुछ किया है मोदी ने, बहुत कुछ किया है। परिवार के लिए, बच्चे के लिए, महिला के लिए बहुत कुछ किया है। आज आप जो लड़ाई लड़ोगे, ये चुनावी रैली है क्या? जिससे कि हमारी बेटियों को कल ये क्या चुनाव वोट वगैरह मांगने आए हैं? 50% वोट वगैरह नहीं 14% महिलाएं नहीं है। यहाँ तो हम अपने अधिकार के लिए आए हैं। वोट का यहाँ तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कौन सा अधिकार? जवाब कौन सा अधिकार? मेरा नारी शक्ति का जो हमारा अधिकार है, जो अभी मैं पप्पू जी से कहना चाहती हूँ कि 33% से तो इतना डर गए, अगर 50% होता तो क्या करते? ये नहीं समझ में आ रहा है। लोग क्यों डर रहे हैं? जब तक नारी का सलाह उनके साथ नहीं रहेगा, वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए उनको सीखना चाहिए कि अपने घर में भी वैसे करते तो क्यों अपने माँ बहन को लड़वाते हैं। 2023 में मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल की बधाई दे दी, अब कौन सी मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग अपने जो हमारा आरक्षण का जो बात हो रही है, उसकी मांग, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। अपने बीच में हमारा अधिकार जो है, हमें अधिकार दिया जाए। अच्छा, मैंने देखा कुछ लोग कह रहे थे मोदी जी भगवान है। भगवान का राम अवतार वही है। राम अवतार है, कलयुग का राम अवतार है वो। जिनको समझ नहीं है वो अभी नहीं समझ रहे हैं। जिनको हम भगवान मानते हैं, अगर फिर उनके बारे में तो कुछ बुरा सुन ही नहीं पाएंगे आप। तो नहीं सुन रहे हैं, तभी तो नहीं यहाँ पे क्यों हुए हैं। उनका मन कैसे सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, बिल्कुल भी नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते।
वो भी तो माँ की कोख से ही पैदा हुए हैं ना, या अवतार लिया है उन्होंने। बेशक वो माँ के पेट से पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पार्टी है, जो हमारी नारी शक्ति है, उनके लिए वो अवतार है। क्या कर सकती है मोदी जी के लिए, बताइए। हम मोदी जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। उनके पीछे सारी नारी शक्ति का आशीर्वाद है, माँ बहन का आशीर्वाद है, और जो हमसे बन पड़े हम करेंगे। उनके लिए हम तो कहेंगे कि हम फर्जी वोट डलवा रहे हैं तो हाँ बोल देंगे। नहीं, ऐसे कैसे, वो कह ही नहीं सकते, वो कह ही नहीं सकते। अगर फर्जी वोट डल रहे होंगे तो हम बहिष्कार करेंगे। किसका, मोदी जी का? मोदी जी का बहिष्कार करेंगे, गलत नहीं होने देंगे। क्योंकि आज अगर हम जिसको भगवान मान ले रहे हैं, वो हमें कैसे गलत रास्ते पर डाल सकते, नहीं डाल सकते। अगर डालेंगे तो आप उनका भी बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे, जरूर करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। नरेंद्र मोदी इतने अच्छे हैं जो बच्चा बच्चा नरेंद्र मोदी को जानते हैं। आज तो कोई भी मोदी की जगह पे कोई नहीं महिलाओं को मोदी ना रहे, आरक्षण दिलाने का अधिकार देना चाहा। मोदी बंगाल में भी आएंगे, इसका विरोध में भी किया आएंगे, और मात्र विरोध नहीं, जब बिल नहीं पास हुआ उसके बाद उस पर मजाक भी बनाई। पार्टियों, ये वो पार्टियां हैं, ये मुख्य तौर पर जब उनके अब परिवार, सवाल ये है कि जब कोई व्यक्ति संसद के अंदर ये स्वीकार कर ले कि कैसे है, तो अगर वो ये कहे कि मोदी जी भगवान है, तो सवाल ये है कि सवाल उनसे किया कैसे जाए। यहाँ पर तमाम महिलाएं ये कह रहे हैं कि मोदी जी को हम भगवान मान बैठे हैं और मोदी जी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकते। हालांकि दलीलें भी आपने सुनी नहीं होंगी, भी आप लोग दे दीजिए। कैमरा मैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।